एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। अभी हम अपने इस वाले लेक्चर में अपना सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपके शॉर्ट मार्क्स से क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं अभी देखते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो किस पर डिपेंड्स करता है, ठीक है। इट्स डिपेंड्स ऑन ये किस पे डिपेंड करेगा आपका, एक तो जेनेटिकली डिपेंड करेगा, ठीक है, और एक क्रोमोसोमल पैटर्न पे डिपेंड करेगा। क्रोमोसोमल पैटर्न, क्रोमोसोम का पैटर्न कैसा है, जेनेटिकली भी करेगा, ठीक है, और उसके बाद बेटा ये डिपेंड करेगा ऑन अ एनवायरमेंट पर, ठीक है। ये तीन चीज़ पे आपका डिपेंड करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में सबसे पहले अभी तक सिर्फ हमको इतना ही मालूम है कि हाँ एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम, और हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ा हुआ है कि हमारा एक्स होता है और एक एक्स वाई। बट आज हम थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका एक्स नॉट होगा, जो कि आपका जेड होगा और ZW फॉर्म में होगा। तो अब ये भी हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्लियर। तो फर्स्टली पहले हम अपना एक्स और वाई को देखते हैं कि जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है एंड वाई क्रोमोसोम, तो जो एक्स क्रोमोसोम है वो फर्स्ट रिपोर्टेड किया था, किसने किया था रिपोर्टेड बाय हैकिंग्स, ठीक है, ये हैकिंग्स ने डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद वाई क्रोमोसोम इज रिपोर्टेड बाय, ये किसके थ्रू रिपोर्टेड किया गया था, स्टीवेंस के अकॉर्डिंग, स्टीवेंस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अभी हमें पता है, एक हम नॉर्मल सी, पहले मैं आपको एक कॉमन सी बात बताती हूँ जिसमें अभी हम देखते हैं कि एक मैं अगर एक यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेती हूँ, तो ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल में बेटा मुझे ये पता है कि कितने हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें कि 23 इन पेयर्स में होते हैं, ठीक है। क्या होता है, 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें कि 23 इन पेयर्स में होता है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि यहाँ पे हमारे जो कुछ होते हैं हमारे ऑटोसोमल क्रोमोसोम और कुछ होते हैं हमारे यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो एक हम यहाँ पे देखते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम। ऑटोसोमल क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है कि विच इज कंट्रोल द ऑल, जितनी भी मतलब फिजिकली एक्टिविटीज होती हैं, फिजियोलॉजिकली एक्टिविटीज होती हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। इट एक्ट एज अ कंट्रोल ऑल फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी, जितनी भी फिजियोलॉजिकली एक्टिविटी होती हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम, जो कि बच्चे मेल में एंड फीमेल में सेम क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम जो होता है इट्स डिफाइन या डिफ्रेंशिएट करता है उस सेक्स को कि मेल है या फिर फीमेल है, ठीक है। इट्स डिफ्रेंशिएट सेक्स एज अ मेल और फीमेल, ठीक है। अब हमें पता है मेल जो होता है वो XY होता है और फीमेल जो होती है वो XX क्रोमोसोम पे, ठीक है, अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, क्लियर। अब हम अपना देखते हैं, इसमें हमारा एक अलग से आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है, एक हॉलैंड्रिन क्रोमोसोम या हॉलैंड्रिन जीन क्या होता है। देखो हॉलैंड्रिन जीन का मतलब क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ द विच कैरेक्टर्स या विच क्रोमोसोम, ठीक है, फ्रॉम फादर टू द सन। क्या बोलोगे आप, ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम फादर टू सन, फादर से जो सन में जो क्रोमोसोम जाते हैं उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कौन सा क्रोमोसोम होता है वो वाई क्रोमोसोम होता है। कौन सा क्रोमोसोम होता है, वाई। तो वो मतलब आपको पता है ना, जैसे सपोज एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है और एक्स और वाई, मैंने अभी आपको वहाँ भी बताया ये जो क्रोमोसोम होगा मतलब ये किसके लिए होगा, फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन कर पाएगा, और ये जो कर पाएगा वो मेल कर पाएगा। तो बेटा जब क्रॉसिंग होती है, सपोज अगर एक्स
और एक्स आया तो इसका मतलब यहाँ पे ये गर्ल फॉर्म हुई है ना। और अगर यहाँ से एक एक्स आया, मदर के पास तो सिर्फ दोनों एक्स एक्स ही है तो मदर से तो एक्स ही आएगा, गर्ल में भी और बॉय में भी, बट फादर से वाई क्रोमोसोम जब आएगा तो वो क्या बनेगा, एज अ बॉय। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, होलेंड्रिन क्रोमोसोम। ठीक है, एक इसमें हमारा क्या होता है, टीडीएफ। टीडीएफ क्या होता है, टेस्टीज डिटर्मिनेशन फैक्टर, जो टेस्टीज को डिटरमाइन करता है। टीडीएफ होता है टेस्टीज डिटरमाइन फैक्टर। टेस्टीज डिटरमाइन फैक्टर क्या करता है, ये शो करता है मेलनेस को। क्या करता है, शो द मेलनेस को शो करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब हम अपना देखते हैं हमारे क्रोमोसोम कि क्रोमोसोम हमारे कैसे कैसे होते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं कि हमारे में एक तो अब हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम देख लेते हैं। ठीक है, क्या देखते हैं हम यहाँ पे, टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो अभी मैंने आपको बताया एक आपका XX XY होता है। तो सबसे पहले इसके एग्जाम्पल समझ लीजिए, फिर क्रॉस देखेंगे इसमें। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, ड्रोसोफिला, मैमल एंड मैन, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, इसके बाद XX X0, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल यहाँ लिख दे रही हूँ मैं। यहाँ पे इसमें हमारा होता है ग्रास होपर एंड कॉकरोच, ग्रास होपर एंड कॉकरोच। ठीक, थर्ड टाइप का आपका क्रोमोसोम ZZ एंड ZW। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपका होता है बर्ड्स। क्लियर, आपको एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, आपको डायरेक्टली ये वाला तो आपको इम्पॉसिबल है एमसीक्यू में मिलना। क्यों, क्योंकि तो सभी बच्चों को पता होता है कि XX और XY, वही पता है हमें, मैमल में हो जाएगा, मैन में हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको पॉइंट याद रखना है ड्रोसोफिला में भी होता है। ठीक है, आपको मेन ये याद रखने हैं ये दोनों कि XX X0 ग्रास होपर में होता है, कॉकरोच में होता है, और ZZ और ZW बर्ड में होता है। अभी हम देखते हैं हमारा यहाँ पे कि जो XX होता है ये, अच्छा इसमें ही अभी हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वही है कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे किस तरीके से आप सेक्स को डिटरमाइन कर पाओगे, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मैं अभी आपको इसके साथ ही बता देती हूँ ह्यूमन बीइंग के सेक्स को कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे। ठीक है, देखो XY, ठीक है, इसमें अभी बताया अभी, जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे XY ले लिया और XX, तो बेटा इसमें यहाँ पे पूछी जाती है जो नंबर ऑफ प्रोजेनी होती है वो किस तरीके से फॉर्म होगी। ठीक है, मतलब कितने % चांसेस बनेंगे मेल के और कितने % चांसेस बनेंगे एज अ फीमेल, मतलब बॉय और गर्ल के कितने कितने % चांसेस बनते हैं। तो देखो यहाँ पे XX हो गया, ये XY XX और XY, मतलब ये तो हो गया हमारा क्या, फीमेल। ठीक है, ये वाला हमारा क्या हो गया, यहाँ पे X आएगा ना, X। ठीक है, ये भी हो गया हमारा यहाँ पे फीमेल, ये हो गया हमारा यहाँ पे मेल, और ये हो गया हमारा यहाँ पे मेल। तो इसका मतलब क्या है, हमारी मतलब 50% पॉसिबिलिटी होती है फीमेल फॉर्म होने की और 50% पॉसिबिलिटी होती है एज अ मेल फॉर्म होने की। ठीक है, 50-50% होते हैं। ठीक है, इसके बाद तो सेम हमारा ये भी है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग ऐसे ही डिफाइन करेंगे। और XX जो कि आपको पता है फीमेल को शो करता है। ठीक है, जिसमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं XX फॉर्म में, और इसमें यहाँ पे हमारा मेल होता है। मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि अगर गर्ल होगी तो मदर से X ही आएगा, और फादर से क्या आएगा, X, तब वो गर्ल हो जाएगी। ठीक है, ये गर्ल हो गया यहाँ पे। और अगर मदर से X आया यहाँ पे और फादर से Y आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉय हो जाएगा। ठीक है, बस एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है ड्रोसोफिला में। चलो अब हम अपना देखते हैं XX और X0 वाला।
चलो इसमें हमारा देखते हैं एक्स नॉट का, इस एक्स नॉट का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम। इसका मीनिंग होता है अब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम। वाई क्रोमोजोम क्या होता है, अब्सेंस होता है, ठीक है। तो इसमें आपस में क्या होता है, ये एक्स एक्स हो गया और ये एक्स नॉट। तो बेटा एक्स एक्स आपके अगेन फीमेल है और एक्स नॉट क्या है, मेल, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे अपना क्रॉस कराओ, एक्स 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 और एक्स, ठीक है। एक्स 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 नॉट एक्स 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 नॉट, सेम वही क्या, ये क्या फॉर्म होगी, फीमेल फीमेल फॉर्म होगी, मेल, और ये भी क्या होगा, मेल, ठीक है। तो वही है, वही परसेंट बैठा, वही रेशियो बैठा हमारा कि 50% मेल और 50% फीमेल, 50% मेल और 50% फीमेल, ठीक है। बट आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि एक्स एक्स और एक्स नॉट टाइप ऑफ क्रोमोजोम किस, मतलब ये जो क्रोमोजोम होते हैं किस में होते हैं, आपको बताना है ग्रासहोपर एंड कॉकरोच। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि एक्स नॉट क्रोमोजोम मेल का होता है या फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको बताना है मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस नॉट का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम, क्लियर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जेड जेड और जेड डब्ल्यू। अभी तक हम यहाँ पे ये पढ़कर आए हैं कि जो भी हमारे सिमिलर होगा वो हमारे क्या है, यहाँ पे फीमेल, वो फीमेलनेस को शो कर रहा है ना। बट यहाँ पे जो जेड जेड है ये थोड़ा सा अपोजिट, आपको ध्यान रखना है। जेड जेड जो है बेटा वो मेल को शो करेगा और जो जेड डब्ल्यू है वो फीमेल को। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ये समझनी भी है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस हैं कि जब जेड डब्ल्यू है तो वो फीमेल है और जो जेड जेड है वो मेल है, ठीक है। बाकी क्रॉस आपका इसी में हो जाएगा और बर्ड आपका इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो क्रॉस करके जेड जेड मेल हो गया और इस तरीके से क्रॉस कराया, एक जेड लिया और एक डब्ल्यू, तो जेड 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 डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू, मतलब ये मेल हो गया, ये वाला भी मेल हो गया, ठीक है, ये फीमेल और ये भी फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने अपना सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े और उससे पहले हमने देखा कि एक्स क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, वाई क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया। हमने एक टर्म भी देखा यहाँ पे हॉलैंड्रियन जीन देखा, ठीक है, टीडीएफ देखा हमने, और हमने इसमें यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल समझी, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। अब अपना जो हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है म्यूटेशन, उसको देखते हैं। म्यूटेशंस हमारा क्या होता है, म्यूटेशंस में मतलब कुछ चेंजेस आते हैं, जो हमारे जो डीएनए होता है, ठीक है, उसमें हमारे चेंजेस आते हैं। और म्यूटेशन जो सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था, किसने किया था, ह्यूगो डिवेरिस ने डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। यहां से भी आपके क्वेश्चन पुटअप होंगे। म्यूटेशन म्यूटेशंस इट्स term was given by ह्यूगो डिवेरिस। ह्यूगो डिवेरिस ने बताया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ मतलब म्यूटेशंस की थ्योरीज भी दी गई थी, क्लियर है। तो सबसे पहले म्यूटेशंस का मीनिंग देखते हैं कि म्यूटेशंस का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ म्यूटेशंस, आप बोलोगे यहाँ पे चेंजेस इन अ डीएनए सीक्वेंस ऑफ एलिलीज, मतलब जो एलिलीज होती है उसमें जो डीएनए की जो सीक्वेंसिंग होती है उसमें क्या मिलता है, हमें चेंजेस मिलता है देखने के लिए, ठीक है। विच रिजल्ट इन अ, या आप उसको यहाँ पे अल्ट्रेशंस भी बोल सकते हो, अगर थोड़ा सा ऐसा मैं टर्म लगाऊं, अल्टरनेशंस, ठीक है, अल्टरनेशंस और इन अ डीएनए सीक्वेंस ऑफ एलिलीज। इस अल्टरनेशंस का मतलब ही नॉर्मल लैंग्वेज में क्या है, चेंजेस होना, ठीक है। विच रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या आता है, चेंजमेंट्स इन अ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, ठीक है। आप क्या देखोगे, जैसे यहाँ पे हमारे इस तरीके से ये डीएनए हो गया,
ठीक है। तो बेटा आप ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर देख रहे हो डीएनए का, ये जो डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ये आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पे सुपर कॉइलिंग हो जाती है ऑफ द एलिलीज की, ऑफ द कैरेक्टर्स की, ठीक है। क्या हो जाती है, सुपर कॉइलिंग ऑफ ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। आपस में इस तरीके से सुपर कॉइल्ड हो जाते हैं। जब कॉइलिंग हो जाएगी तो यहाँ पे जो इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो जब इनहेरिटेंस होगी, जब ट्रांसफ़र होगी तो आपकी क्या मिलेगी, आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप में चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों में क्या मिलेगा, चेंजमेंट मिलेगा देखने के लिए। अब जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें पता है, जीनोटाइप इज अ जेनेटिकल अपीयरेंस वेयरएज फिनोटाइप इज अ फिजिकल अपीयरेंस। क्लियर। म्यूटेशंस देखा। अब यहाँ पे ये म्यूटेशन जो होता है हमारा, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, 3 टाइप का होता है, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जीनोमिक म्यूटेशन, सेकंड होता है हमारा यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और थर्ड होता है हमारा इसमें जीन म्यूटेशन, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट देखते हो, इसमें जीनोमिक म्यूटेशंस में क्या होता है, चेंजेस इन अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहाँ पे क्या हो जाते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये भी अब आपका जाके 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट इज अ पॉइंट म्यूटेशन एंड सेकेंड इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक। क्रोमोसोमल म्यूटेशंस में क्या आता है कि चेंजेस इन अ, इसमें चेंजेस आ जाता है किसमें, यहाँ पे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, यहाँ पे अरेंजमेंट्स में चेंजेस आता है, अरेंजमेंट्स ऑफ अ क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम्स होती है ऑफ अ जीन में जो क्रोमोसोम है उनकी जो अरेंजमेंट्स होती है उनमें चेंजेस आ जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ठीक है। जीन म्यूटेशंस, यहाँ पे क्या आ जाता है चेंजेस, यहाँ पे जो उसके जीन्स के एक्सप्रेशंस हैं उनमें चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है। चेंजेस इन अ एक्सप्रेशंस ऑफ अ जीन, एक्सप्रेशंस ऑफ अ जीन के एक्सप्रेशंस में जो चेंजमेंट्स होता है उसको बोलते हैं आप जीन म्यूटेशंस, ठीक है। अच्छा, इसके पॉइंट म्यूटेशंस और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन समझ लो। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज मैं आपको एक नॉर्मली एग्जांपल बता रही हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देखिए। जैसे सपोज यहाँ पे हमारा क्या है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन इस तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से लगे हैं। अब जब इसका, जैसे आपको पता है कि जो डीएनए होता है वो हमारा एंटी पैरेलल होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ठीक है। तो जैसे सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसमें चेंजेस आ गया, मैंने अभी आपको बताया था कि जब डीएनए में जो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। तो वो सुपर कॉइलिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि या तो वो क्या कर देते हैं, इंसर्शंस कर देते हैं, इंसर्शंस ऑफ जीन, या फिर बेटा क्या होता है, डिलीशंस ऑफ जीन हो जाता है, डिलीशंस ऑफ जीन। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम या तो इंक्रीज हो जाएंगे, इंसर्शंस मतलब होता है ऐड होना, या तो एडिंग हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएगा, डिलीशंस, कुछ क्रोमोसोम कैसे हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो पॉइंट म्यूटेशंस में या तो सपोज ये हमारा डिलीशन, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये वाला जो हमारा सी है वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये हट गया, यहाँ पे इसकी जगह थाइमिन और ये और ग्वानिन इस तरीके से आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इसका ये जो पॉइंट है ये हट गया, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे इंसर्शन, इसकी जगह पे यहाँ पे कोई और इंसर्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्वानिन आ जाए या एडिनिन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशंस बोलते हैं, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस कैसे होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, राम हैव अ कार, फ्रेम शिफ्ट, अब क्या होगी, शिफ्टिंग होगी। आप देखना कैसे शिफ्ट होगा। सपोज अगर ये नॉर्मली, जैसे मैंने तो एक एग्जांपल ले लिया, राम हैव अ कार, आपको इसमें यहाँ पे क्या लिखना है, आपको समझना है कि यहाँ पे ये कोई जीन्स लगे हों, इतने सारे ये जीन्स हैं, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या हुआ, सपोज अगर इस तरीके से ये ई यहाँ पे इसमें डिलीट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे राम HAV, अब बेटा ये E यहाँ से डिलीट होके ये A इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये C इधर आ जाएगा और ये A और ये R ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे फिर ये क्या होगा, फिर इसमें से और ऐसे शिफ्ट होता रहेगा, या फिर आपके इसमें से ऐड भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस। एक पूरे फ्रेम को कट कर देना और उसकी जगह कुछ और भी ऐड हो सकता है, मे बी न्यू भी ऐड हो जाए, मे बी वो पुराना भी यहाँ से हट जाए, डिलीट हो जाए, ठीक है। तो वो हम किस में पढ़ते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में पढ़ते हैं। नॉर्मली इसमें हमने अपना देख लिया क्रोमोसोमल म्यूटेशंस की चेंजेस मिला हमें अरेंजमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम जो है ऑफ द जीन का, उसमें अरेंजमेंट में चेंजेस मिला। यहाँ पे हमने जीन म्यूटेशंस देखा कि चेंजेस इन द एक्सप्रेशंस ऑफ द जीन, जीन के एक्सप्रेशंस में चेंजेस मिला, ठीक है। अब ये जो हम सारा म्यूटेशंस पढ़ रहे हैं, ये जो म्यूटेशंस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, उसको बोलते हैं म्यूटाजेन, ठीक है। मतलब विच कॉज ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटाजेन। एक नंबर से आपके ये भी पूछ लेते हैं कि म्यूटाजेन क्या होते हैं। अब म्यूटाजेन हमारे केमिकली भी होते हैं और एज अ फिजिकली भी होते हैं। म्यूटाजेन, तो म्यूटाजेन आपको बताना है विच कॉज अ म्यूटेशन। म्यूटाजेन कौन होते हैं, विच कॉज अ म्यूटेशन, जो म्यूटेशन कॉज करेंगे वो एज अ म्यूटाजेन होंगे। अच्छा, म्यूटेशंस आपके कैसे होते हैं, यह मोस्ट ऑफ आपके हार्मफुल ही होते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें यहाँ पे आपके ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकली और एक होता है केमिकली, ठीक है। तो जो फिजिकली होता है उसमें क्या होता है हमारा, यहाँ पे टेम्परेचर में भी, मतलब टेम्परेचर कैसा हो जाता है, हाई टेम्परेचर हो जाए, ठीक है, तो म्यूटेशन कॉज हो सकती है। उसके बाद रेडिएशन जैसे एक्सरे, गामा रे, ठीक है, यूवी रेज, तो इन सब के थ्रू भी आपका क्या होता है, ये फिजिकली जो अफेक्ट करती हैं वो होती है हमारी म्यूटाजेन के फॉर्म में। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो जाए, रेज हो जाए, तो रेज अफेक्ट करती हैं और उनसे चेंजेस मिलता है किसमें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में, नंबर ऑफ जीन्स में, अरेंजमेंट्स ऑफ जीन्स में चेंजेस मिलेगा, अरेंजमेंट्स ऑफ क्रोमोसोम में चेंजेस मिलेगा। और जब अरेंजमेंट में चेंजेस हो जाएगा तो बेटा वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब केमिकली में सबसे पहले आपको याद रखना है नाइट्रस एसिड और एक आपको याद रखना है एक्रिडिन, ठीक है। नाइट्रस एसिड्स और एक्राइडिन कुछ ऐसे केमिकली होते हैं जो एज अ म्यूटाजेन की तरह काम करते हैं, जो कि म्यूटेशंस कॉज करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने अपने इस वाले लेक्चर में अपना सेक्स डिटर्मिनेशंस पढ़ा, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पढ़े, अलग अलग एग्जांपल देखे और देखा किस में कौन कौन से हमारे क्रोमोसोम प्रेजेंट है। उसके बाद हमने एक शॉर्ट नोट अपना फिनिश किया जो कि हमारे म्यूटेशंस पे था। म्यूटेशंस, टाइप ऑफ म्यूटेशंस देखे, ठीक है, म्यूटेशंस को किसने डिस्कवर किया था ये देखा। उसके बाद हमने म्यूटाजेन पढ़ा, जो कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आपको डायरेक्टली एक नाइट्रस एसिड दे देगा कि नाइट्रस एसिड क्या है, एक म्यूटाजेन है, और एग्जाम्पल आपको दे देगा अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अभी हमने अपना यहाँ पे फिनिश किया। इसके बाद आके जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।